तो आलम अकेडमी स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मोहम्मद फैज़ आलम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आई हैव रिटन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हेयर विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, आप लोग बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को समझ जाओगे। कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बच्चों? बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन्स। ये क्या होता है? दो प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दो लाइंस ली जाती हैं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? चार पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। तो ये पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इस वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। And the point where these two lines intersect, that is called origin. ये point क्या कहलाता है? Origin कहलाता है। Okay, the right side of origin on the x-axis we write positive integers 1, 2, 3, 4 and so on. And on the left side of origin we write negative integers -1, -2, -3 and so on. Okay, on top we write positive integers 1, 2, 3, 4, and in bottom we write negative integers -1, -2, -3 and -4 and so on. Okay, so as you can see that here the first quadrant contains all the positive numbers. Okay, the second quadrant contains positive negative numbers, third quadrant contains negative and negative numbers, and the fourth quadrant contains positive and negative numbers. यहाँ पर x आपका पॉजिटिव और y भी क्या है? पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर आपका x जो है आपका नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका x नेगेटिव है और y भी क्या है? नेगेटिव है आपका। यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है और y क्या है? आपका नेगेटिव है। सो दैट इज़ द साइन कन्वेंशन। ओके, ये साइन कन्वेंशन भी कहलाता है। इस तरीके से हम साइन देते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट्स को। तो हम लोगों ने देखा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ओके, क्वाड्रेंट्स क्या होता है और साइन कन्वेंशन कैसे दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली बच्चों क्या होता है कि एक ऐसा नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। इसमें दो नंबर्स लिखे जाते हैं। पहला नंबर एक्स एक्सिस के वैल्यू को डिनोट करता है और दूसरा नंबर वाई एक्सिस के वैल्यू को डिनोट करता है। वी ऑल्सो कॉल इट, एक्स एक्सिस के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। ओके, एंड वाई एक्सिस के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इनका पोजीशन चेंज कर दें। वी कैन नॉट राइट 3 और 4 लाइक 4, 3, ये गलत हो जाएगा। दैट इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। 3 का अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन है जो कि एक्स एक्सिस के वैल्यू को डिनोट करता है और 4 का अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि वाई एक्सिस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। हम लोगों ने एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में जान लिया, जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब हमें इसे प्लॉट करना है। कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे? ओके, सो लेट्स से दैट 3 और 4 है। ठीक है, 3 हमें किसके वैल्यू को डिनोट करता है? एक्स एक्सिस के वैल्यू को। तो हम कहाँ 3 तक आते हैं? ओके, और 4 किसको डिनोट करता है? वाई एक्सिस पे। सो हम क्या करेंगे? 3 के ऊपर जस्ट स्ट्रेट जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट। सो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 एंड 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 और 4 को। फॉर एग्जाम्पल हमें दिखलाना है -1 एंड 2 दिखाना है। -1 एंड 2, एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे क्या है? 2 है। तो ये आपका ये यहाँ आएगा
-1 एंड 2। इसी तरीके से हमें दिखलाना है 2 एंड -2। सो 2 हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है 2, और y एक्सिस पे हमारा -2 है। 2 के सामने बिल्कुल जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, -2 तक। तो ये जो वैल्यू हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंडिकेट करेगा 2 और -2 को। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इस प्लेन पर इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए जाएंगे, या बोला जाएगा कि आप क्या करें, इसको प्लॉट करें ग्राफ पर। तो इस तरीके से आप लोग को प्लॉट करना है। ना लेट्स से दैट कि अगर हमारा कोई दिया हुआ 0 और 3 दिया हुआ है, 0 एंड 3 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या है, 0 है, y का वैल्यू क्या है, 3 है। x और y दोनों का वैल्यू इस यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, ओरिजिन पे क्या होता है, 0 होता है। y 3 है, तो यहाँ पर x 0 हो गया, y यहाँ पर है 3, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 और 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मान लिया जाए कि अगर 2 और 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है, और ये इस एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये 2 0 हो जाएगा। यानी कि जब अगर x 0 है तो और y का कोई वैल्यू है तो वो y एक्सिस पे इंडिकेट होगा, और अगर y 0 है, x का कोई वैल्यू है, तो वो कहाँ जाएगा, x एक्सिस पे जाएगा। ओके। और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं और हमें फाइंड आउट करना होता है किस कोऑर्डिनेट में वो कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 एंड 2। सो हम देख सकते हैं दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ जाता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि +1 और +2 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका होगा कि -1 एंड -2, तो -x भी माइनस, y भी माइनस, x और y माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, दोनों माइनस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप 1 और -3 दिखाएं, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से आपका क्वाड्रेंट के उस पर क्वेश्चन रहता है कि क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और उसको आपको फाइंड बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफ्स जो बेसिकली जो अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, बेसिकली ये 4 टाइप के ग्राफ आपको मिल सकते हैं। पहला है कि y बराबर mx + c, ओके, कोई एक कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हो। दूसरा हमारा y बराबर mx, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है। तीसरा हमारा हो सकता है कि y = a, यानी कि कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है और कोई x वेरिएबल नहीं है। फोर्थ हमारा x = a, जिसमें कि y वेरिएबल नहीं है। ये 4 टाइप के ग्राफ्स आपको क्या हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि इस ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा हमारा y बराबर mx + c, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से दैट y = 2x + 1। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक टेबल फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ हमें x का लेना होता है, x और y। लेट्स से दैट कि हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो y बराबर 2 × 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 2 × 1 2 + 1 3, और y बराबर, अब दूसरा वैल्यू हम लेते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं। सो y = 2 × 0 + 1, दैट इज इक्वल टू 0 × 2 0 + 1 1। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाता है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमारा 1 आता है। यानी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने, पहला 1 3 और दूसरा 0 1, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब हमें इसे क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। इसके बाद हम इस पर क्या करते हैं, वैल्यूज़ लिख देते हैं 1 2 3, उसके बाद -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। ओके,
1 2 3 and 0. The first one is 1 and 3. 1 on x 1 on y 3, and second one is 0 1, x 0 y 1, x 0 y 1. We join these 2 points and we find that we get a straight line. Okay, so this is the graph of the equation y equals to 2x plus 1. ये क्या हो गया, आपका जो ग्राफ होता है वो सही आपका एक मार्जिन लिया हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको आसानी होगा बनाने में. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का. तो हम लोग दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स. हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू 2x. अगेन व्हाट वी डू दैट, वी ड्रॉ अ टेबल. हम लोग फिर से एक टेबल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जिसमें कि x और y का वैल्यू लेना है. लेट्स से दैट x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2. वो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना आया 2. देन x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 दैट इज़ 0. x 0 y 0. ओके, सो अगर हम ग्राफ इसका प्लॉट करें तो हम क्या देखते हैं, x1 y x2 1 2 0. ओके, x1 y2 x1 y2 एंड x0 y0 ये यहाँ जाएगा. सो ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये कहाँ से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा. जब कभी भी हमारा कोई भी ऐसा अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन. ये कहाँ से पास करेगा, ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. बच्चों हम लोग तीसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. लेट्स से दैट वी टेक अ इक्वेशन y इक्वल्स टू 3. इसके लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं. ओके, x एंड y. यहाँ पे y का वैल्यू क्या करना, हमें कांस्टेंट लेना, y 3 3. x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, y 1 2 कुछ भी ले सकते हैं. ओके, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो x 1 2 1 2 3. ओके, सो पहला हमारा 1 3 और दूसरा हमारा 2 3. सो 1 3 1 एंड 3, दूसरा 2 और 3. इसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, वी गेट अ ग्राफ विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये ग्राफ किसके पैरेलल आएगा, हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा. तो अगर y इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. जो हम लोग फोर्थ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ x इक्वल्स टू कांस्टेंट और x बराबर 2. इसमें क्या करेंगे, अगेन हम एक टेबल फॉर्म करते हैं. ठीक है, इसमें आपका x का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा. y का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. इसके लिए अगर हम अब फिर से ड्रॉ करते हैं, x 1 2 1 2, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1. दूसरा हमारा 2 2, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2. अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, पैरेलल टू y एक्सिस. ये ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू y एक्सिस. तो अगर x का वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ जो होगा हमेशा क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल ही होगा, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर. बच्चों अब हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मिरर इमेज. मिरर इमेज क्या होता है, बेसिकली हम लोग कभी x एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करते हैं, कभी y एक्सिस को कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है 2 2, ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है. अगर x एक्सिस को हम लोग मिरर कंसीडर करें तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके सामने बनेगा. ओके, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो इसमें जो हमारा x होगा वो पॉजिटिव होगा, y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, हमारा 2 और -2 हो जाएगा. तो इसका जो इमेज मिरर इमेज बनेगा उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2 और -2 हो जाएगा. अगर हम लोग y एक्सिस को कंसीडर करें, इसका एज ए आप ये कंसीडर करें एज ए मिरर. ओके, सो y एक्सिस में कंसीडर करने के बाद यहाँ पे आपका x क्या होता है, माइनस होता है, और y क्या होता है, प्लस होता है. तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, -2 और +2 हो जाएगा, -2 और +2 हो जाएगा. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक्सिस एज ए मिरर लिया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. फिर हम देखें कि उसका जो इमेज बनेगा किस क्वाड्रेंट में बनेगा,
और उस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन उसका चेंज कर देते हैं और इस तरीके से हम लोग उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अगर आपको सही लगा, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।